ये जी फेब मार्च 2024 के वेरिएंट 42 का क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है जी, कह रहा है कि एक्सरे बीम इज़ इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ सैम्पल ऑफ सॉफ्ट टिश्यू एंड बोन एज शोन। एक्सरे बीम जी आ रही है, तो याद रखिएगा कि अगर एक्सरे बीम की बात हो रही है तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगी, यानी रिफ्लेक्शन फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ द टू मीडियम। तो ये बात याद रखिएगा, ये सीधी एक्सरे जो है वो निकल जाती है बाउंड्रीज़ को क्रॉस करके, और कोई भी जो एक्सरे है वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती। जबकि अल्ट्रासाउंड का कॉन्सेप्ट ये होता है कि रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड इंटेंसिटी जो है वो रिसीव होती है पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर पे, और रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी से आपका इमेज फॉर्म होता है। जबकि यहाँ पे एक्सरेज जो है वो पास कर जाती हैं और उन अटेनुएट ज़रूर होती हैं, उनकी एनर्जी डिक्रीज़ करती है, और जो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी है उससे आप इमेज फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जी लीनियर अटेनुएशन कोफिशिएंट सॉफ्ट टिश्यू और बोन का दिया हुआ है, और यहाँ पे एकूस्टिक इम्पीडेंस भी दी हुई है। लेकिन डेफिनेटली इस पार्ट में जहाँ पे एक्सरे का कॉन्सेप्ट लग रहा होगा तो वहाँ नहीं यूज़ होंगे ये दोनों वैल्यूज़। अल्ट्रासाउंड का अगर क्वेश्चन इसी पे ही उन्होंने पूछा तो वहाँ यूज़ होंगी। तो यहाँ पे कहने कि टोटल थिकनेस ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इज़ एक्स। कह रहे कि इस वाले और इस वाले का मिला के कंबाइंड जो है वो थिकनेस एक्स बन रही है, एंड द टोटल थिकनेस ऑफ बोन इज़ ऑल्सो एक्स। कह रहा है जो बोन है दरमियान में उसकी थिकनेस भी एक्स ही है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है, और इंसिडेंट इंटेंसिटी आई नॉट दी हुई है। ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे बीम इज़ 13% ऑफ द इंसिडेंट। ट्रांसमिटेड यानी जो यहाँ से बाहर आई है वो 13% है, यानी 0.13 ऑफ आई नॉट है। ठीक है जी, तो ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने हमें दी हुई है, और अब हमसे एक्स की वैल्यू पूछ रहे हैं। अब अगर हमें उन्होंने एक्स की वैल्यू पूछी है तो असल में यूँ होगा कि ये जो ट्रांसमिटेड है, आप क्या करेंगे कि वो इक्वेशन जो होती है आई इज़ इक्वल टू आई नॉट ई रेज़ पावर माइनस म्यू एक्स, ये इक्वेशन आपकी लगेगी हर उस पर। जाहिर सी बात है वो उसने अटेनुएट होना है, हर सॉफ्ट टिश्यू में से भी पास होते हुए अटेनुएट होना है, और बोन में से भी पास होते हुए उसने अटेनुएट होना है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे बेसिकली आपकी जब एक्सरे बीम एंटर होगी इधर से इधर तक जाएगी तो यहाँ पे अटेनुएशन होनी है, और इवन यहाँ से यहाँ तक जाने में भी उसकी अटेनुएशन होनी है। तो सॉफ्ट टिश्यू और ये वाली चीज़, यानी ये वाली थिकनेस और ये वाली थिकनेस टोटल जो है वो उसकी वैल्यू एक्स बन रही है। तो सॉफ्ट टिश्यू में जो टोटल अटेनुएशन होगी, अगर मैं ये वाला फार्मूला लगाती हूँ और एक्स की वैल्यू रखती हूँ ये सॉफ्ट टिश्यू के लिए, तो अब मैंने वो वर्कआउट करना है कि अगर आपकी जो इंटेंसिटी है वो आई नॉट एंटर होती है तो सॉफ्ट टिश्यू में से गुज़रने के बाद, यानी टोटल सॉफ्ट टिश्यू की अटेनुएशन में अगर यहाँ पे आई प्राइम लिख दूँ कि सॉफ्ट टिश्यू की वजह से जो टोटल अटेनुएशन आई है वो आई प्राइम है, यानी डिक्रीज़ होकर आपकी इंटेंसिटी सॉफ्ट टिश्यू में से गुजरने के बाद आई प्राइम होगी, जिसमें एक्स जो है वो टोटल थिकनेस मैं दोनों की टोटल मिला के ऐड कर रही हूँ। ठीक है जी, तो सॉफ्ट टिश्यू की वजह से आई प्राइम अटेनुएट हो गई, और इनिशियल सॉफ्ट टिश्यू में जो एंटर हुई थी वो आई नॉट थी, ई रेज़ पावर माइनस म्यू एक्स, ये फार्मूला आएगा। और म्यू जो है वो सॉफ्ट टिश्यू का लगेगा जो कि 0.22 है, सेंटीमीटर में है, और आपने एक्स की वैल्यू भी सेंटीमीटर में ही निकालनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा जी 0.22 ऑफ एक्स। तो ये क्लियर हो गया कि सॉफ्ट टिश्यू में टोटल सॉफ्ट टिश्यू की वजह से जो टोटल एटेनुएशन या डिक्रीज़ इन इंटेंसिटी आई है वो आई प्राइम है। और आप याद रखिएगा, एटेनुएशन को डिफ़ाइन करना हो या समझना हो तो इसका पेपर में लिखना होगा आपने कि डिक्रीज़ इन इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे या अल्ट्रासाउंड, ठीक है, एज इट ट्रैवल्स थ्रू द डिस्टेंस इन अ मीडियम। तो ये एज इट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस इन अ मीडियम, ये लाजमी लिखना है, क्योंकि डिस्टेंस ट्रैवल करे तो तभी इसकी जो एनर्जी है वो डिक्रीज़ होती है और इंटेंसिटी डिक्रीज़ होती है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि ये सॉफ्ट टिश्यू से अटेनुएट होने के बाद वो बोन में जाएगी, और बोन में जो उसके अंदर डिक्रीज़ आएगा, यानी बोन में लेट से हम कहेंगे कि आई प्राइम एंटर हुई है। ठीक है जी, तो आई प्राइम बोन में ट्रैवल करेगी और बोन में से निकलेगी तो वो आई डबल प्राइम हो जाएगी। ठीक है, तो हम बोन में से निकलने के लिए ऐसे बोन में जो एंटर हुई थी
वो आई प्राइम थी और बोन में से बाहर निकलेगी अटेनुएट होके, तो उसकी यानी बोन की अटेनुएशन की ये इक्वेशन बन गई, वो भी माइनस है और म्यू की जगह आप लगाएंगे 3 -3x। तो ये दो इक्वेशंस आपके पास आ गई। अब हमने क्या करना है, एक बात का यहाँ पे ज़रा ध्यान रखिएगा कि बोन में से जब वो बाहर निकलेगी तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.13 ऑफ आई नॉट, ठीक है, क्योंकि ये टोटल बोन और टिश्यू दोनों की है, लेकिन एंटर चूँकि वो पहले सॉफ्ट टिश्यू में हुई थी इसलिए इंसिडेंट मैंने सॉफ्ट टिश्यू में लगाया था, और फिर क्या कहते हैं सॉफ्ट टिश्यू से बाहर निकली तो आई प्राइम कर दिया मैंने उसे, और फिर सॉफ्ट टिश्यू से वो बोन में दाखिल हुई और वो आई प्राइम दाखिल हुई थी बोन के अंदर, और बोन से जो बाहर निकली है अटेनुएट होके वो 0.13 आई नॉट थी। अब आपने सिर्फ ये करना है कि बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करनी है, यानी आई प्राइम की वैल्यू यहाँ पे प्लग इन करनी है, तो ये आ जाएगा 0.13 ऑफ आई नॉट इज इक्वल टू आई प्राइम की जगह आ जाएगा आई नॉट ई रेज पावर माइनस 0.22x मल्टीप्लाइड बाई ई रेज पावर -3x। तो ये जी आई नॉट कट जाएगा और 0.13 इज इक्वल टू ई रेज पावर -0.22x मल्टीप्लाइड बाय ई रेज पावर -3x। अब बेस सेम हो जाएगी तो पावर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी 0.22x -3x, ये आ जाएगा ई रेज पावर -3.22x एंड 0.13। अब आप इसके दोनों साइडों में नेचुरल लॉग ले लेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ 0.13 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ई रेज पावर -3.22x, और आपको पता है कि इसकी वैल्यू आ जाएगी x की, क्योंकि नेचुरल लॉग एंड e जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये -3.22x इज इक्वल टू ये जो भी वैल्यू इसकी आएगी यहाँ पे वो भी नेगेटिव नंबर होगा, और आप उसको फिर x के लिए सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, कह रहे हैं कि डिफ़ाइन स्पेसिफिक एक्यूस्टिक इम्पिडेंस। तो जी ये है स्पेसिफिक एक्यूस्टिक इम्पिडेंस Z होती है, और आपको पता है वो प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ द मीडियम एंड स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड इन द मीडियम। मार्किंग स्कीम में स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड लिखा हुआ है इन द मीडियम, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं दिस इज स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम, बट दे आर सेइंग दैट इट इज़ स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड इन द मीडियम। ओके, ये जी इसके सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं कि यूज़ डाटा फ्रॉम द टेबल 9.2 to calculate the percentage of intensity of ultrasound that is transmitted at boundary between the soft tissue and bone। यानी बोन और टिश्यू की बाउंड्री पे जो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी है वो आपने मालूम करनी है। इसका ये मतलब है कि अगर आपकी ये वाली अगर इंसिडेंट इंटेंसिटी आके इस पे हिट करती है, ठीक है जी, अगर फ़र्ज़ करें कि आपकी जो भी ये बाउंड्री है यहाँ पर इंटेंसिटी हिट करती है, लेट्स से कि मैं इसको आई कह देती हूँ, तो कुछ रिफ्लेक्ट बैक होगी, यानी आई आर बाउंड्री से रिफ्लेक्ट बैक होगी और कुछ अंदर बोन में ट्रांसमिट हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये है स्टोरी, और उन्होंने कहा है कि परसेंटेज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड दैट इज़ ट्रांसमिटेड एट बाउंड्री, तो बाउंड्री पे जो ट्रांसमिट होगी वो आपने निकालनी है बिटवीन सॉफ्ट टिश्यू एंड बोन। तो अल्फ़ा जो है वो आपको पता है कि आई आर ओवर आई होता है, यानी इंसिडेंट इंटेंसिटी और ये रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी, और उसका फार्मूला Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर ओवर Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर। और अगर आप ये वैल्यूज़ पीछे टेबल से डालें तो आपकी ये वैल्यू 0.41 निकलती है अल्फ़ा की वैल्यू। अब आपको ये भी पता है कि इंटेंसिटी जो है इंसिडेंट इंटेंसिटी जो है वो रिफ्लेक्टेड प्लस ट्रांसमिटेड के इक्वल है, क्योंकि इंसिडेंट आ रही थी और उसमें से कुछ रिफ्लेक्ट हुई और कुछ ट्रांसमिट हो गई दूसरी मीडियम के अंदर। तो आप इस पूरी इक्वेशन को अगर आई से डिवाइड कर दें तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू बन जाएगी 1 इज़ इक्वल टू ये आपको पता है कि रिफ्लेक्शन कोफिशेंट है और इसको कहते हैं जी ट्रांसमिशन कोफिशेंट, और आपने परसेंटेज ट्रांसमिटेड निकालनी है, यानी असल में आपने ट्रांसमिशन कोफिशेंट ही वर्कआउट करना है। तो टी आ जाएगा जी 1 माइनस अल्फ़ा इस फार्मूले से, और ये आ जाएगा 1 माइनस 0.41 जो कि आपको पता है 0.59 बनेगा, और अगर आपने परसेंटेज में बात करनी है तो ये 59% बन रहा है, ठीक है जी।
तो इसका मतलब है कि जितनी भी इंसिडेंट होगी उसका 59% जो है वो मसल बोन बाउंड्री से ट्रांसमिट हो जाएगा, यही उसने पूछा था। आगे कहते हैं द अल्ट्रासाउंड इज़ नाउ इंसिडेंट ऑन सैम्पल ऑफ सॉफ्ट टिश्यू एंड बोन शोन इन द फिगर 9.1। तो ये थी जी फिगर 9.1, मैंने यहाँ पहले से ड्रॉ कर ली थी। तो अब वो कह रहे हैं कि इस सैम्पल पे आपने उसको हिट करवाया है। सजेस्ट 2 रीजन्स वाई द ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी थ्रू द सैम्पल इज़ लेस दैन द आंसर इन सी पार्ट 2। तो सी के पार्ट 2 में आपने 2 रीजन्स बतानी है कि ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी जो है वो आपकी जो है ना वो लेस होगी, इससे सी पार्ट 2 से लेस होगी। यानी सी के पार्ट 2 में मसल बोन बाउंड्री से जो भी कुछ ट्रांसमिट होता है वो 59% वो बता रहे हैं। लेकिन अगर आप इस फिगर में देखें तो इस फिगर में अगर आप देखेंगे ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी, इसका क्या मतलब, ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी जो आपको बाहर मिलेगी, इसमें से बाहर जो मिलेगी, ठीक है, जो ट्रांसमिट होगी, वो कह रहा है कि वो इस वैल्यू से कम है। हालांकि उनके हिसाब से सॉफ्ट टिश्यू और बोन की बाउंड्री पे अगर ट्रांसमिशन होती है तो ये वाली ट्रांसमिट होती है। लेकिन कह रहे हैं कि अगर आप यही वाली अल्ट्रासाउंड जो है इंसिडेंट करवाएं 5.9 फिगर के उस पर, तो 2 रीज़न्स बतानी है कि ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी इस वैल्यू से कम क्यों निकलेगी। तो पहली तो बात ये बेटा कि यहाँ पे 2 दफ़ा ट्रांसमिशन हो रही है। एक दफ़ा यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्ट होगी और ट्रांसमिट होगी, फिर यहाँ से चलते हुए अटेनुएट होगी वो, ठीक है, उसकी एनर्जी डिक्रीज़ करेगी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, फिर ट्रांसमिट होगी। तो 2 जगह पे 2 बाउंड्रीज़ पे उसने रिफ्लेक्ट होना है, तो ज़ाहिर है एनर्जी काफ़ी डिक्रीज़ हो जाएगी। और फिर ये जो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी है ये वाली, ये आगे चल के फिर डिक्रीज़ होगी और जो बाहर निकलेगी वो डेफिनेटली काफ़ी कम हो चुकी होगी। तो सॉफ्ट टिश्यू के अंदर भी डिक्रीज़ आना है, अटेनुएट होना है उसने, ठीक है, इधर भी अटेनुएट होना है, और बोन के अंदर भी जब ट्रैवल करेगी तो अटेनुएट होना है। दूसरा, बाउंड्री के ऊपर भी रिफ्लेक्शन होनी है, और यहाँ पे 2 दफ़ा रिफ्लेक्शन होनी है, ठीक है जी। 2 दफ़ा इसलिए रिफ्लेक्शन होनी है क्योंकि ये वाली भी बाउंड्री है और ये वाली भी बाउंड्री है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, खुद लिख लीजिएगा कि मोर देन 1 बाउंड्री सो मोर रिफ्लेक्शन, ठीक है। यानी ये यहाँ पे तो हमने सिंगल रिफ्लेक्शन को डील किया है, तो यहाँ पे इस वाले केस में फिगर 9.1 में मोर देन 1 बाउंड्री है, सो मोर रिफ्लेक्शन होगी। एंड सम अल्ट्रासाउंड इज़ अटेनुएटेड इन मैटर, तो बोन में भी वो अटेनुएट होनी है उसने और सॉफ्ट टिश्यू में भी, तो हम कहेंगे कि सम ऑफ द अल्ट्रासाउंड इज़ अटेनुएटेड इन द मैटर।